2025 की शुरुआत से लेकर अब तक बॉलीवुड और आसपास की इंडस्ट्री में हार्ट अटैक की वजह से कई लोगों का जीवन खत्म हो गया है। आखिरी बार 12 जून को ये न्यूज़ आई थी कि बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मक्खी निगलने के कारण कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई है। लेकिन आज 28 जून की सुबह एक और दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई। शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। जिन्हें पूरी दुनिया कांटा लगा गर्ल के नाम से जानती थी, अब वो हमारे बीच नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली जरीवाला का निधन भी कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ है और वो मात्र 42 वर्ष की थी। 42 साल, ये उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती। जिंदगी अभी शुरू ही तो होती है। लेकिन आज हम शेफाली जरीवाला को खो चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ कांटा लगा गाने से नहीं बल्कि अपने जीवन संघर्ष और अपने शांत स्वभाव से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। डॉक्टर्स के अनुसार शेफाली जरीवाला को अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। जब तक उनके पति पराग त्यागी उन्हें अस्पताल लेकर जाते, तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 3 दिन पहले की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब वक्त आ गया है जिंदगी जीने का। इस लाइन को सुनकर ऐसा लगा जैसे शेफाली को आने वाले समय की आहट पहले ही हो चुकी थी। शेफाली के बॉलीवुड इतिहास की बात करें तो उनका सफर साल 2002 में शुरू हुआ, जब उन्होंने कांटा लगा गाने में अपनी उपस्थिति से हर किसी को हैरान कर दिया था। उनकी बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और मासूम मुस्कान ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। उसके बाद उन्होंने नच बलिए सीजन 5, बिग बॉस सीजन 13 और कई म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया और हाल ही में उन्होंने OTT की दुनिया में भी कदम रखने की योजना बनाई थी। उनके कई इंटरव्यूज देखे गए जिनमें उन्होंने कहा था कि वो केवल एक डांसर या एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी उभरना चाहती हैं। लेकिन भगवान को उनकी ये मर्जी मंजूर नहीं थी। पति पराग त्यागी के साथ उनका बंधन मजबूत था। इन दोनों की बॉन्डिंग हमें बिग बॉस सीजन 13 के एक एपिसोड के दौरान देखने को मिली थी। उस समय शेफाली जरीवाला के दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी उनका बॉन्ड देखा गया था। सिद्धार्थ और शेफाली एक दूसरे को पहले भी डेट कर चुके थे। साल 2009 में उनका ब्रेकअप हुआ और फिर वो एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे थे। इन दोनों दोस्तों में एक कॉमन चीज ये हुई कि दोनों का निधन ही कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ और दोनों ही बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देखिए, अब जो हो गया उसे कौन ही टाल सकता था। लेकिन शेफाली जरीवाला की मौत के बाद एक सवाल रह जाता है, इतनी कम उम्र में एक सुंदर, सफल और फिट अभिनेत्री इस तरह क्यों चली गई? शेफाली जरीवाला की मृत्यु के बाद हमें ये समझ आता है कि मौत ना तो उम्र देखती है ना ही चेहरा। शेफाली के निधन पर बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक शोक की लहर दौड़ गई है। हजारों फैंस और सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथी कलाकारों ने उन्हें प्योर सोल, जेंटल ह्यूमन बीइंग और करेजियस फाइटर कहा। उनका शांत स्वभाव और प्यारी मुस्कान हमें हमेशा याद रहेगी। शेफाली की मौत की न्यूज़ आने के बाद हमने कमेंट सेक्शन में कई लोगों के ओपिनियन पढ़े। उनमें से आधे लोगों का ये मानना था कि जब से कोरोना की वैक्सीन्स लगवाई गई हैं, उसके बाद से कार्डियक अरेस्ट के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि इन वैक्सीन्स की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। हम तो बस आपको लोगों का परसेप्शन बता रहे हैं कि लोग अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम रोज रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, मैं सही हूँ, तू गलत है। दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, कमाई सब धरा का धरा रह जाता है। शेफाली की ये जो चुपचाप विदाई थी, इससे हमें ये समझ में आता है कि आपका यहाँ पर सब कुछ छूट जाता है। इतनी शोहरत, सुंदरता, पैसा, प्यार, लेकिन फिर भी सब शून्य। जिंदगी चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो, उसका अंत होना निश्चित है। हमारी होड़, हमारी लड़ाई, हमारा मैं सब बेकार हो जाता है जब अंत आता है। शेफाली, तुम चली गई पर एक सीख देकर गई कि जिंदगी सिर्फ सांसें नहीं, एक जिम्मेदारी है। हमारा हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान देने का एक मौका होता है। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम जी रहे हैं या सिर्फ जिंदा हैं। आज तुम हमारे बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बातों में, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारे छोटे से किरदार में तुम अमर हो। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।